जय हिंद दोस्तों। आज इंडियन डिफेंस को लेके बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। आज का डिफेंस अपडेट है रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन को लेके। तो दोस्तों, आज से लगभग 10 साल पहले भारत ने रशिया से एक न्यूक्लियर सबमरीन लीज पे लिया था, जिसका बाद में भारत ने नाम दिया था INS चक्र 2। लेकिन रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन को भारत में लीज पे लिए हुए 10 साल होने से पहले ही रशिया को वापस भेज दिया गया है, जबकि अभी लीज के 10 साल पूरे होने में 8 से 9 महीने बाकी है। इसका मतलब है भारत वक्त से पहले ही INS चक्र 2 को रशिया भेज रहा है। तो अभी किस वजह से INS चक्र 2 को रशिया भेजा जा रहा है? तो दोस्तों, INS चक्र 2 को 2012 में भारत ने रशिया से 10 साल के लिए लीज पे लिया था, और अभी हमारे पास INS चक्र 2 का 10 साल का लीजिंग टाइम पूरा होने में और लगभग 10 महीनों का टाइम बचा हुआ है। लेकिन फिर भी भारत ने 10 साल का लीजिंग टाइम पूरा होने से पहले ही INS चक्र 2 को रशिया वापस भेज दिया है। तो इस बात को लेके दो तरीके के अंदाज लगाए जा रहे थे। एक ये था कि INS चक्र 2 में कुछ डिफेक्ट आया है, या फिर इसको अभी रिफिट करने के लिए, मतलब अपग्रेड करने के लिए रशिया भेजा गया है, क्योंकि इसका लीजिंग पीरियड और 3 साल बढ़ाने को लेके भारत रशिया से बातचीत कर रहा था। लेकिन आज ये बात क्लियर कर दिया गया है कि आखिर किस वजह से INS चक्र 2 को रशिया भेजा जा रहा है। रशियन मीडिया टास्क की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक INS चक्र 2 में 2020 में एक एक्सप्लोजन हुआ था, और इसकी वजह से इसके दोनों हल सेक्शन में डैमेज हुआ था। नॉर्मली सबमरीन में एक ही हल सेक्शन होता है, लेकिन जो रशियन सबमरीन्स होते हैं उनमें 2 हल सेक्शंस होते हैं, जिनमें से एक इनर पार्ट होता है और एक आउटर पार्ट होता है। और दुश्मन की टॉर्पीडो अटैक से या फिर माइंस अटैक को झेलने के लिए इसको ऐसा बनाया जाता है। और ये जो 2 हल सेक्शंस होते हैं, इनके ठीक बीच में हाईली प्रेशराइज सिलेंडर्स लगाए हुए रहते हैं, और 2020 में इन्हीं में से एक सिलेंडर फट गया था। इस वजह से इस सबमरीन के दोनों हल सेक्शंस डैमेज हुए थे। लेकिन इसके साथ ही सबमरीन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और वेपन कंट्रोल सिस्टम्स भी डैमेज हुए थे। फिर इसको इंडियन टेक्निकल टीम की तरफ से रिपेयर भी किया गया था, और 2017 में भी इस सबमरीन में ऐसा ही कुछ डैमेज हुआ था और एक हादसा हुआ था। और इसी वजह से इस सबमरीन को रशिया को लीज खत्म होने से पहले ही वापस कर दिया गया है। अब जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, तो इसकी ज़्यादा डिटेल बताई नहीं जाती, लेकिन इस सबमरीन को वापस ठीक करके भारत को लौटाया जाएगा या नहीं, इसके बारे में रशियन मीडिया की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अभी एक और ओखला क्लास की सबमरीन को रशिया में रिफिट किया जा रहा है, जिसको 2025 तक भारत को डिलीवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे इस AS डेली ऑल अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि हमारा हौसला और बढ़ता रहे और हम आपके लिए रोज़ नए नए अपडेट्स को लेके आते रहे हैं।